हम एक और नए चैप्टर लेजर में, या जिसको हिंदी में खाता वही बोलते हैं, आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछले तीनों वीडियो जिसमें हमने लेजर की डेफिनेशन, मीनिंग, उसके बाद उसकी क्या उपयोगिता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये तीनों आपने पढ़ लिए होंगे। दो ही चैप्टर में थे, ये दो अलग अलग वीडियोस में तीनों चैप्टर कवर किए थे। आज के जो चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं उसके आगे से कि जनरल जो हम पहले पढ़ चुके और लेजर जो आप पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और मेन डिफरेंस रखने के पीछे कारण क्या है और उसका क्या बेनिफिट है। तो जब सबसे पहले हम हमारी स्लाइड पे चलते हैं और वहां से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब नकल वही और खाता वही में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लेजर। तो देखिए, दोनों बुक्स व्यापार के ही काम की है, लेकिन दोनों बुक के बेसिक्स में अंतर है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तो आइए सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा इसको समझने के लिए। अब अगर पहला पॉइंट जो है लेखे का आधार, यानी किस बेसिस पे इसमें एंट्री की जाती है, तो जो जनरल है, नकल वही जो है जनरल है, उसको जनरल ही बोलूंगा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा जनरल। तो इसमें स्मारक बही की सहायता से अथवा सीधे ही व्यवहारों का लेखा किया जाता है। स्मारक बही कुछ भी हो सकती है, जो स्मारक बही बनती है, कच्चे बिल, कागज जो भी है, वो सारी चीजों से इसमें एंट्री की जाती है, किसमें, जनरल में। और लेजर में क्या होता है कि स्मारक बही और जनरल, इससे एंट्री की जाती है लेजर के अंदर। तो लेजर की एंट्री जनरल से और जनरल में एंट्री स्मारक बही से, या लेजर में आप डायरेक्ट भी स्मारक बही से एंट्री कर सकते हैं, दोनों कंडीशन है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। व्याख्या, इसमें प्रत्येक लेन देन की व्याख्या की जाती है। आपने जनरल पढ़ा होगा, तो जनरल में हम नीचे लिखते हैं बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फला फला फला, या पेड टू रमेश कुमार अगेंस्ट क्रेडिट परचेस, ये सारी व्याख्या लिखते हैं। लेकिन इसमें इस तरह की कोई भी व्याख्या नहीं लिखी जाती है। किसके अंतर्गत? लेजर के अंतर्गत कोई व्याख्या या कोई डिटेलिंग नहीं की जाती है। फिर अगला पॉइंट है लेखा विधि, लिखने का तरीका। नकल वही में समस्त व्यवहारों का लेखा तिथिवार एवं पृथक पृथक किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल में जो भी लेखा होता है वो तिथिवार होता है। तो जैसे एक तिथि पे जितने भी लेखे होंगे वो एक जगह किए जाएंगे। जैसे आज, अगर आज की तारीख बात करें तो आज 21 जुलाई है, तो 21 जुलाई को बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लिखे जाएंगे, ठीक है। लेकिन लेजर में क्या होता है कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन के अलग अलग प्रकृति है, ट्रांजेक्शन का जो स्वरूप है अलग अलग, उसके आधार पर उनको अलग अलग कर लिया जाता है और उसको एक के बाद एक लिखा जाता है। जैसे समझ लीजिए परचेस है, तो परचेस आज जितना भी परचेस हुआ, अगर मान लो 10 व्यापारियों से परचेस हुआ है, तो परचेस का लेखा एक के नीचे एक लिखा जाएगा, सेल्स का अलग लिखा जाएगा, भाड़ा अलग लिखा जाएगा। ये इसको वर्गीकृत करके अलग अलग तरीके से और तिथि क्रम के अनुसार लिखा जाता है। जैसे मान लो आज का सेल है, अब आज का सेल, मान लो आटे का सेल या किसी और चीज का सेल आज अगर हुआ है, तो कल आटे का सेल होगा तो उसके नीचे कल का लिखा जाएगा, है ना। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा, कल का आटा, अगर आज आटे का सेल किया हुआ है तो आज उसके अलावा जो भी सेल किया वो सब एक के नीचे आता जाएगा और कल का सेल कल की तारीख में आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उपयोगिता, इसकी उपयोगिता विशेषकर सौदों के प्रारंभ में होती है। जब सौदे इनिशियलाइज होते हैं या जब सौदे किए जाते हैं तो उसकी प्रारंभ, उसका ये जनरल एंट्री में स्टार्टिंग फेज के जो सौदे होते हैं वो लिखे जाते हैं। इसकी उपयोगिता मतलब बिजनेस के स्टार्टिंग में होती है। और खाता वाही के अंतिम परिणाम में सहायक होती है। खाता वाही जो है व्यापार के अंतिम परिणाम में सहायक, जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि व्यापार की स्थिति क्या है, लाभ हानि क्या, उसके लिए इसकी उपयोग होती है। वहां जनरल का कोई उपयोग नहीं होता। पृष्ठांकन, इसमें खाता वही का प्रश्न लिखा जाता है। पृष्ठांकन का सीधा मतलब है पेज नंबर, सीधी सी बात समझो। तो जनरल में लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है और लेजर में जनरल का पेज नंबर लिखा जाता है। वे कैसे होता है आप समझो। जब आप लेजर जनरल जब बनाते हैं, जब जनरल में एंट्री करते हैं, तब तो लेजर का पेज नंबर नहीं लिखते क्योंकि तब लेजर बना नहीं होता है। लेकिन जनरल कंप्लीट होने के बाद जब हम लेजर बनाते हैं, तो लेजर जब बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जनरल खोलना पड़ता है। जनरल में से एंट्रीज देख के उनको अलग अलग बांटना पड़ता है। जब आप अभी आएंगे तो प्रैक्टिकल पे तब वो समझ लीजिएगा। तो हमने देखा कि जनरल एक बुक है, उसमें 1 से लेकर 100 तक या 200 तक पेज है। तो इस पेज पे ये एंट्री किस पेज पे, 2 नंबर पेज पे। तो लेजर में हम 2 नंबर पेज पे लिख देते हैं उसका कि ये एंट्री 2 नंबर पेज, 2 नंबर डाल देते हैं।
और लेजर में मान लो कोई अकाउंट, अलग अलग अकाउंट, एक रमेश का अकाउंट है 1 नंबर पे, सुरेश का 2 नंबर पे, कपिल का 3 नंबर पे, और 4 नंबर 5 नंबर, मान लो 10 नंबर पे अकाउंट है, तो जब ये एंट्री करते तो उसी समय 10 नंबर उठा के जनरल में लिख देते। इस तरीके से दोनों में प्रस्थांकन या पेज नंबर लिखा जाता है। ठीक है। स्थायी नकल वही अस्थाई अभिलेख है। नकल वही जो है अस्थाई है, मतलब इसको अगर आप चाहें तो इसका यूज होने के बाद, अगर खाता बही बनने के बाद इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं, लेकिन खाता बही एक स्थायी अभिलेख है, इसको आप नहीं हटाते, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको सारी जानकारी स्टोर करके रखी होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है और इसको आपको फाइनल अकाउंट बनाने में भी काम आती है। अब पुस्तक का प्रकार, ये प्रारंभिक लेखी की पुस्तक के ऊपर ही पढ़ चुके हैं, और ये अंतिम लेखी की पुस्तक, ये दोनों में डिफरेंस है। प्रारूप, इसमें विवरण के लिए एक पक्ष था, राशि के लिए 2 पक्ष था। जनरल में हमने देखा था कि पहला क्या होता है, डेट होता है, दूसरा पर्टिकुलर विवरण होता है, तीसरा एलएफ लेजर वैल्यू, इसी लेजर का नंबर उसमें लिखा जाता है। फिर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के लिए 2 कॉलम होते हैं, लेकिन इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में भी वही सारा होता है, डेट, पर्टिकुलर, जनरल वैल्यू और अमाउंट। और क्रेडिट साइड में भी होता है कि डेट, पर्टिकुलर, जनरल वैल्यू और अमाउंट, इस तरीके से कॉलम होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अंतर समझ में आ गया। अब आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या है हमारा, अब ये प्रारूप, अब समझ लीजिए इसको। यहाँ पे खाता बही, फॉर्मेट ऑफ लेजर, खाता बही का प्रत्येक खाता व्यापार के 2 बराबर भागों में विभाजित रहता है। बाएं भाग को आप अगर सामने आपके ऐसे आप स्क्रीन आपके सामने या बुक आपके सामने, तो लेफ्ट साइड बायां भाग लेफ्ट साइड डेबिट और दाहिना भाग राइट हैंड क्रेडिट पक्ष होता है। दोनों भागों के ऊपर क्रमशः डीआर को डेबिट नाम, हिंदी में नाम में बोलते हैं, डेबिट के नाम, और सीआर क्रेडिट मतलब जमा लिखा जाता है। प्रत्येक पक्ष के प्रथम स्तंभ में दिनांक, पहला कॉलम डेट, दूसरे में विवरण, सेकंड में विवरण, तीसरे में जनरल नंबर जेएफ प्रस्थांकन अथवा प्रारंभिक लेखी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक, और चौथे में राशि लिखी जाती है। ये ही स्तंभ जमा पक्ष में भी होते हैं। खाता बही के एक खाते अथवा पृष्ठ का नमूना नीचे दिया जा रहा है, सामान्यतः परंपरागत विधि से खाता बही तैयार करने का नमूना। तो ये तो नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ क्या होता है कि इसका अकाउंट का जिसका भी नाम है, नेम ऑफ अकाउंट क्या हो सकता है यहाँ पे जैसे कपिल, सुरेश, या फिर बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, फ्रेट अकाउंट, जो भी है ये सब चीजें यहाँ लिखी जाती है। रमेश कुमार एंड सन्स अकाउंट, जो भी जिस भी अकाउंट का नाम है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। फिर इसके 2 भाग हो गए, एक भाग ये लेफ्ट साइड का भाग देख रहे हैं, यहाँ से जहां मेरा कर्सर देखिए, यहाँ से, सॉरी हिल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेफ्ट साइड, और यहाँ से लेके यहाँ तक राइट साइड। ठीक है। अब देखिए पहला ये डेबिट साइड हो गया, तो पहला डेट, हिंदी में इसको दिनांक या तिथि बोलते हैं, दूसरा पर्टिकुलर विवरण, ठीक है, तीसरा जेएफ जनरल, जो जनरल हम बनाते हैं उसका पेज नंबर यहाँ आता है, तो प्रस्थांकन इसको बोलते हैं, जनरल फोल्डिंग। ठीक है। और फिर अमाउंट, ये राशि, ये डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। फिर जस्ट पूरा का पूरा यही क्रेडिट साइड में, ये डेट, यहाँ डेट लिखेंगे, जिस भी डेट को सौदा होगा वो डेट लिखेंगे, वो सौदा किसके द्वारा हो रहा है, उसके सौदे का कारण क्या है, या किस वजह से यहाँ लिख रहे हैं उसकी वजह लिखेंगे। जैसे आप समझिए रमेश कुमार से पेमेंट मिला, तो एंट्री क्या होती है, रमेश कुमार से पेमेंट मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कुमार, तो रमेश कुमार क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो इससे क्रेडिट साइड में हम आएंगे, और क्रेडिट साइड में क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय, सबसे पहले लिखते हैं बाय कैश, कारण क्या था, कैश मिला, तो हमने एंट्री क्रेडिट में क्यों कर रहे हैं, कैश मिला। अब जनरल से जब लेजर पे जाएंगे तब और अच्छे से आपको मैं इसको सिखा दूंगा। ठीक है। ये फिर इसके बाद ये जनरल वैल्यू, और फिर इसके बाद ये अमाउंट। तो ये इसका लेजर का प्रारूप होता है। इस लेजर के प्रारूप को ही हमको हर जगह उपयोग करना है। मैक्सिमम अकाउंटिंग में ये लेजर का यही फॉर्मेट आपको काम आता है। इस फॉर्मेट की आप अच्छे से दिमाग में तस्वीर बिठा लीजिए, और अब ये फॉर्मेट आपको बनाना आना चाहिए। आगे 2 ही फॉर्मेट आपको काम आएंगे, एक तो जनरल का और एक लेजर का। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कल के वीडियो में हम और चीजें पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एंट्रीज कैसे होती है। तो आज इस फॉर्मेट की आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको, इन सारी चीजों को दिमाग में रखिए। कल इसकी एंट्री के लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर
आ रहे हैं। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज, अगर पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, ना ही पसंद आ रहा तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू।